हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट यहां पर आयोग के द्वारा आज जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी यहां पर अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो सभी यहां पर यूपीपीएससी की वेबसाइट पर यहां पर जाकर के अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जो है 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक यहां पर उपलब्ध है। आप वहां पर अपने प्राप्तांक और यहां पर कुल योग को देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी यहां पर सफल हुए हैं उन्हें आजाद एकेडमी की टीम की तरफ से यहां पर बधाई हो। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी की तरफ से यहां पर आप सभी को बधाई हो। जो अभ्यर्थी यहां पर असफल हुए हैं या जो अभ्यर्थी यहां पर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं उन दोनों अभ्यर्थियों को कुछ चीजें समझनी है। जो अभ्यर्थी यहां पे असफल हुए हैं उन सभी को यहां पर गुड लक इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को बेहतर बनाया है। आपने एग्जाम को लेकर के अपने आप को बेहतर बना लिया है। बस आपको अपनी जो कमियां रह गई हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं साल असफल हुए हैं बस उन कमियों को दूर करना है और नेक्स्ट यहां पे सुनिश्चित करना है कि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आए। ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहां पर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं जिन्होंने इस साल का एग्जाम नहीं दिया है वो इस रिजल्ट को देखें। इस रिजल्ट को इसलिए भी देखना जरूरी है कि देखिए यहां पे जो रिजल्ट आया है उसमें दो चीजें देखनी होती हैं कि कट ऑफ कितना गया है, प्राप्तांक कितना आया है, प्री में कट ऑफ कितना गया है, कितना आपको अपने आप को स्टैंडर्ड कितना ऊपर लेकर जाना है कि आपका एग्जाम प्रीलिम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। और उसके बाद आपको मेरिट जो देखनी है उसमें आपको कितने अंक लेकर आने हैं ताकि आपका यहां पर सिलेक्शन ना रुके। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर के इस वीडियो में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इस साल के रिजल्ट में जो कट ऑफ कितनी गई है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के और प्राप्तांक यहां पर आपको मेरिट जो बनी है वो कितने लेवल किस कट ऑफ को यहां पर बनाती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स का देखा जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में जो यूपीपीसीएस का यहाँ पे एग्जाम लिया गया 2023 के लिए आपके एग्जीक्यूटिव ग्रुप इत्यादि के लेकर के यहाँ पे देखिए जो अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक यहाँ पे रहे या मेरिट जो आपको जो कट ऑफ आपको बनी है, कट ऑफ अगर हम देखें तो आपको बहुत हाई फाई नहीं गई है। अनारक्षित यहाँ पे यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स में जो कट ऑफ यहाँ पर रही वो 125 थी। वहीं आपको देखेंगे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो कट ऑफ यहां पर गई है 112, 109 और 128 रही है। वहीं पर अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 129 कट ऑफ गई है। उत्तर प्रदेश के डीएफएफ के लिए 122 रही है। उत्तर प्रदेश के समाज के पीएच के वर्ग के लिए यहां पर 99 आपको कट ऑफ आपको गई है। यानी कि यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी वर्ग के लिए यहां पे जो कट ऑफ रही है वो 125, 128 और बाकी यहां पे जो कैटेगरी रही है उनके लिहाज से धीरे धीरे आपका कट ऑफ कम ही गया है। तो हर वर्ग के अभ्यर्थी जो भी जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं इस कट ऑफ को यहां पर जरूर देखिए। इस कट ऑफ के आधार पे आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपको कितनी मेहनत करनी है और किस कट ऑफ तक यहां पर अपने आप को लेकर आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए यहां पे उत्तर प्रदेश के एक्स आर्मी की जो कट ऑफ गई थी 104 प्रीलिम्स की, महिलाओं की यहां पे जो कट ऑफ गई है वो 124 गई है। अलग अलग वर्गों को लेकर भी यहां पे कट ऑफ जारी की गई जैसे कि विधि अधिकारी, उपनिबंधक, विधि अधिकारी, दिव्यांग के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 121 कट ऑफ है, अनुसूचित जाति की 90, अनुसूचित जनजाति की 78 और ओबीसी के 113, ईडब्ल्यूएस के 123, एक्स आर्मी की 81, महिलाओं के यहां पे 112। प्राविधिक सहायक के संदर्भ देखिए कट ऑफ आपको अलग अलग निकाली गई है। विशिष्ट अहर्ता के पदों को लेकर के यहाँ पे अलग से कट ऑफ निकाली गई थी। दो तरीके के यहाँ पर पद आते हैं, एक विशिष्ट अहर्ता को लेकर एक सामान्य के लिए। तो विशिष्ट अहर्ताओं के लिए यहाँ पे आप देखें अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ गई है 80 रही है और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए 70 रही है। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की 86 गई है, ईडब्ल्यूएस की 89 और महिलाओं की यहाँ पर आपको 91 गई है। वहीं पे सहायक श्रमायुक्त के विशिष्ट अहर्ता पदों के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति 117 और ईडब्ल्यूएस वर्ग की यहां पर 127 कट ऑफ। ये आपको प्रीलिम्स को लेकर के जो यहां पर कट ऑफ गई है वो तो हमने देख ली कि आपको कितना मेहनत करनी है, कितने कट ऑफ को लेकर के जाना है, कितनी आपको यहां पर देखिए हर साल कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। यानी कि 120, 125, 130 के बीच यहां पर मोस्टली कट ऑफ बनती है। कभी कभी आपको 115 भी जा सकती है, लेकिन और ऑल एवरेज अगर हम देखें 120, 25, 30 के बीच ज्यादातर आपको कट ऑफ बनती है और आपको उतना यहां पर स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। अब दूसरी बात आती है कि देखिए जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में जाते हैं, मेंस में दोनों ही चीजों का अंक जुड़ता है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद का मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ साक्षात्कार, इन दोनों को मिलाकर के एक फाइनल मेरिट बनती है। अब मेरिट भी यहाँ पे देखिए अलग अलग पदों के लिहाज से यहाँ पर आपको जारी की गई है। इसमें अगर हम देखें अलग अलग पदों को लेकर के यहाँ पे सबसे पहले देखिए उप जिलाधिकारी के कुल 41 पदों को लेकर के जो कट ऑफ यहाँ पे गई है। जनरल कैटेगरी की देखिए 887 से 857 एक कट ऑफ निकाली गई है। अनुसूचित जाति की 858 अधिकतम और 829 न्यूनतम रही है। अनुसूचित यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के देखिए 856, 840 से 856 के बीच, ईडब्ल्यूएस 847 से 857, दिव्यांग के लिए 686 और भूतपूर्व सैनिकों के 843 से 884,
महिलाओं के लिए भी यहाँ पे सेम मैट्रिक्स आपको निकाली गई थी, यहाँ पे कोई पद यहाँ पे शायद नहीं भरे गए हैं। इसी तरीके से उप निबंधक कुल पद यहाँ पर 20 निकाले गए। इन पदों को लेकर के जो कट ऑफ गई है, जैसे अनारक्षित वर्ग की रही है 874 से लेकर के 821, अनुसूचित जाति के 780 से लेकर के 735 से 780, अनुसूचित जनजाति की 642, पिछड़ा वर्ग को देखा जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 874, 780, ईडब्ल्यूएस 811, भूतपूर्व सैनिकों को 784। तो एक तरीके से यहां पर आप देखें जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो कि मोस्टली हम कहते हैं ना, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो सभी चाहते हैं कि आपको हाईएस्ट पोस्ट मिले, उप जिलाधिकारी की पोस्ट मिले। उप जिलाधिकारी के संदर्भ में जहां पर आप देख सकते हैं, और जनरल कैटेगरी की या हर एक कैटेगरी की अगर हम कहते हैं, बाकी कैटेगरी में यहां पर इससे नीचे की ही पोस्ट आपको मिलेंगी। इसलिए आपको हाईएस्ट नंबर कितना गया है, प्राप्तांक यहां पर हाईएस्ट पोस्ट के लिए कितना गया है, हमें उसे देखना चाहिए। यदि हम उसको टारगेट करके एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, 2024 का एग्जाम जो होने वाला है, आपको हो सकता है जुलाई में होगा, तो वहां पर उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है कि यहां पर इसको टारगेट बनाना है। उप जिलाधिकारी, बाकी के लिए यहां पर पूरी लिस्ट आपको है, अलग अलग पदों को लेकर के है, अलग अलग यहां पे कट ऑफ निकली है, वो भी आप नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मेन हमारा जो मुद्दा है, हमें जो टारगेट करना, वो टारगेट हमें ये करना चाहिए, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको स्कोर कितना करना है, करीब यहां पर 850 से लेकर 900 अंकों के बीच का यहां पे टारगेट आपको करके चलना होगा कि आपको मेंस और आपका इंटरव्यू मिला करके करीब आप 850 से 900 के बीच में जरूर हों। इसी तरीके से अलग अलग वर्गों को लेकर यहां पे देखिए जितने भी हैं उन सभी के लिए आपको 850 प्लस करना है। देखिए 840 यहां पे न्यूनतम है, ईडब्ल्यूएस के लिए 843 है, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की 840 है, अनुसूचित जाति का 829 है, अनारक्षित की 857, यानी कि आपको 800 अंकों से ज्यादा 850 आप टारगेट करिए, 850 न्यूनतम, सिर्फ 900 का अगर आप टारगेट करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, न्यूनतम 850 मान के चलिए, किसी भी वर्ग के अंतर्गत है, तो आपको यहां पर सबसे बड़ी पोस्ट यहां पर मिलेंगी। इससे कम होते चले जाएंगे तो जैसे आप जानते हैं पीसीएस के अंतर्गत ऊपर से लेकर नीचे की ओर यहां पर जैसे जैसे छटनी होती जाती है वैसे वैसे आपको नीचे क्रम मिलते हैं, जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे उसे सबसे बड़ी पोस्ट मिलती है और उसके हिसाब से फिर आपको नीचे की कट ऑफ मिलेगी। तो बाकी सभी वर्गों के लिहाज से, पदों के लिहाज से आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको कट ऑफ है। अधीक्षक कारागार के यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही वर्गों में रहे हैं, अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग 802, 827, कोषाधिकारी के यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित 844 से 838, अनुसूचित जाति की 822 से 827, अति पिछड़ा वर्ग 834 से 33, ईडब्ल्यूएस के 835, महिलाओं की यहाँ पर जिला कमांडेंट में देखें अनारक्षित के 845 रही है। कर निर्धारण के संदर्भ में यहाँ पे अलग अलग वर्गों में आप देखें तो यहाँ पर आपको 800 से नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप ओवरऑल सभी कैटेगरी का देखते हैं तो 750 से लेकर के आपको 770, 780 तक की कट ऑफ यहाँ पे गई है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जिला पूर्ति अधिकारी को देखें तो एक ही वर्ग के अंतर्गत रही है, अति पिछड़ा वर्ग 833। सहायक श्रमायुक्त की यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति के लिए 793, 820, 881, यानी कि 780 से 820 तक की कट ऑफ निकली है। सहायक नियंत्रक विधिक माप के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे आपको 833 गई है। इसी तरह प्रावधिक सहायक के संदर्भ में यहाँ पर आप देखें अलग अलग वर्गों में आपको जो कट ऑफ यहाँ पे गई है 640, 632, 586, 775, तो यहाँ पर भी आप तो देखें तो 500 भी आपको गई है, अनुसूचित जाति की गई है, बाकी की 600 आपको गई है, अनारक्षित की 775 तक की आपको कट ऑफ गई है। प्रावधिक सहायक के देखें तो यहाँ पर अनारक्षित की 623 गई है। विधि अधिकारी के देखें दोनों ही वर्गों में 637, 696, 695 गई है। विधि अधिकारी यहाँ पे आप दिव्यांग जन सशक्तिकरण के संदर्भ में अनारक्षित वर्ग में 719 गई है। पुलिस उपाधीक्षक के कुल यहाँ पे 42 पद रहे हैं, जिसमें से आप यहाँ पे देखिए अनारक्षित 855 से 841, अनुसूचित जाति 826 से 810, अति पिछड़ा वर्ग 833 से 28, ईडब्ल्यूएस 840 से 30, भूतपूर्व सैनिक 809 से 805। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की यहाँ पे आप अनारक्षित अनुसूचित पिछड़ा वर्गों के देखें 825, 796 और 837। जिला दिव्यांग के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति की 796, जिला पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में यहाँ पे 835, 801, अन्य पिछड़ा वर्ग की 831 कट ऑफ गई है। यात्री कर, माल कर अनारक्षित में 838, उपकारागार के पदों को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वर्गों में 700 से 750 की एक कट ऑफ यहाँ पर आपको निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये पूरा एक कट ऑफ का जो सिस्टम है, हमें जो समझना है, जो मेरिट आपको गई है, आपकी जो मेहनत है, 90 से जो दिन बचे हुए हैं तैयारी करना शुरू करिए। एक बार फिर से जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको बधाई। अपना रिजल्ट जो है यूपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करिए और जो बच्चे 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो आपके लिए इस कट ऑफ को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मेरिट को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को शुरू करिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और तैयारी को यहाँ पर बेहतर बनाइए। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।